औरत सोशल मीडिया के लिए समुद्र के बीच नाव पर एक फोटो ले रही थी। तभी अचानक संतुलन खोकर सीधे समुद्र में गिर गई। नाव पर मौजूद उसके बॉयफ्रेंड अर्जुन ने यह देखते ही बिना देर किए लाइफ बॉय उसकी तरफ फेंक दिया। उसकी बेटी कायरा कंबल लाने के लिए केबिन की ओर भागी। वहीं उसे सीट के नीचे छिपे हुए कई हथियार दिखाई दिए। जब उसने देखा कि उसकी माँ सुरक्षित वापस नाव पर आ चुकी है तो उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। शुरुआत में उसने उन हथियारों को गंभीरता से नहीं लिया और यही सोचा कि वे सुरक्षा के लिए रखे गए होंगे। लेकिन रात होते ही माहौल बदल गया। जैसे ही कायरा सोने वाली थी उसे बाहर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से बाहर झांका और यह देखकर सिहर गई कि नाव पर हथियारों से लैस समुद्री डाकू चढ़ आए हैं। घबराकर कायरा चुपचाप बाहर निकली और सीट के नीचे छिपी पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। वह जैसे ही उसे इस्तेमाल करने की सोच रही थी, सामने का खौफनाक दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। डर के मारे वह तुरंत वापस केबिन में जाकर छिप गई। बाहर समुद्री डाकुओं के घूमने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। कायरा ने सांस रोक ली। उसे डर था कि जरा सी आवाज उसकी जान ले सकती है। कुछ देर बाद समुद्री डाकू यह समझकर लौट गए कि नाव पर और कोई नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने डेक पर आग लगा दी। यह देखते ही कायरा ने फुर्ती से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और वक्त रहते आग बुझा दी, जिससे नाव पूरी तरह जलने से बच गई। अगले दिन तक नाव काफी हद तक खराब हो चुकी थी। कायरा सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी नजर डेक से पानी में लटकती एक रस्सी पर पड़ी। जब उसने उसे खींचा तो यह देखकर घबरा गई कि रस्सी का दूसरा सिरा उसकी माँ के बॉयफ्रेंड अर्जुन से बंधा हुआ था। वह अब भी जिंदा था। बिना देर किए कायरा ने उसे पानी से बाहर निकाला। थोड़ा पानी देने के बाद अर्जुन को होश आ गया। कायरा राहत महसूस कर रही थी क्योंकि अब वह इस खुले समुद्र में अकेली नहीं थी। अर्जुन के बताए अनुसार उसने पाल दोबारा खड़े की और नाव फिर से आगे बढ़ने लगी। सब कुछ संभाल लेने के बाद जब कायरा थोड़ा आराम करने वाली थी तभी उसे नाव पर कुछ तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों को देखकर वह चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन का समुद्री डाकुओं से पहले से कोई रिश्ता रहा होगा। वह तुरंत अर्जुन को ढूंढने बाहर निकली। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें।